नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी योजनाओं की अनुदान राशि बढ़ी। पशुओं का बीमा कराने पर प्रीमियम में मिलेगी 70% की सब्सिडी। किसानों ने खरीदे 50,000 से ज्यादा ट्रैक्टर। गेहूं की नई किस्म विकसित, बिना सिंचाई की देगी अच्छी उपज। और प्याज की खेती करने पर मिलेगा 49,000 रुपए का अनुदान। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने मिनी डेयरी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और डेयरी विकास के लिए आधुनिक यंत्रों की खरीद पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि बढ़ा दी है। अब किसानों को इन योजनाओं के तहत 50 से 90% सब्सिडी दी जाएगी। कामधेनु डेयरी फार्मिंग की उप योजना के तहत मिनी डेयरी के माध्यम से 5 दुधारू गाय या भैंस वितरण और मिनी डेयरी के जरिए मिलने वाली 10 गाय और भैंस वितरण योजना के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75% अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य वर्गों को पहले 25% अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अब सड़क दुर्घटना, आग लगी और आपदा से प्रभावित परिवार की महिला, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को 90% अनुदान दुधारू गाय या भैंस के लिए दिया जाएगा। इससे पहले लाभार्थी महिला को 50% का अनुदान दिया जाता था। बता दें कि अब पशुपालन निदेशालय के द्वारा संचालित योजनाएं जैसे कुक्कुट पालन और बकरा पालन आदि योजनाओं में भी 75% तक का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान सरकार फिर से प्रदेश में पशु बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत बीमा के प्रीमियम पर सरकार किसानों को 70% तक सब्सिडी देगी। योजना के तहत पशुओं का बीमा कराने पर सामान्य वर्गों को प्रीमियम राशि में 50% की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि SC, ST और BPL पशुपालकों को 70% की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि इस तरह राजस्थान के किसान अब कम दर पर भी अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे। योजना का लाभ सभी वर्ग के किसान ले सकते हैं। बीमा करवाने के लिए किसान के पास खुद का पशु होना आवश्यक है। आप वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय में भी संपर्क कर सकते हैं। फेडा ने ट्रैक्टरों की बिक्री की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 में बेची गई 53,392 इकाइयों की तुलना में सितंबर 2022 में 52,595 इकाइयों की बिक्री हुई है, जिसके चलते भारत में ट्रैक्टरों की बिक्री में सितंबर 2022 में 1.49% की गिरावट देखी जा रही है। कुबोटा ट्रैक्टर ने सितंबर 2022 में 3.81% की बिक्री दर्ज की है। महिंद्रा ट्रैक्टर ने 12,050 यूनिट बेची, जबकि सोनालिका ट्रैक्टर्स को बिक्री में 4.24% का नुकसान हुआ। कंपनी ने सितंबर 2022 में 6,202 यूनिट्स की बिक्री की थी, जबकि सितंबर 2021 में ये 6,421 थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म K1616 विकसित की है। इसे विशेष तौर पर कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। इससे ऐसे क्षेत्रों के किसानों को फायदा होगा और बारिश न होने पर फसल बर्बाद नहीं होगी। इसे 2 प्रजातियों HD 2711 और K711 को मिलाकर विकसित किया गया है। इस किस्म में काला, पीला, भूरा और पर्ण रोग लगने का खतरा नहीं है। ये बिना सिंचाई के 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे सकती है। 1 या 2 बार सिंचाई मिलने पर 50 से 55% क्विंटल तक ये पैदावार देती है। सामान्य गेहूं की प्रजातियों की तरह इसमें 11.77% प्रोटीन है। बिहार सरकार किसानों को प्याज की खेती के लिए 50% तक सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने खेती में आने वाली इकाई की लागत 98,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तय की है, जिसका 50% यानी कि अधिकतम 49,000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इच्छुक किसान वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
व अन्य जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि प्याज की खेती नकदी फसलों में गिनी जाती है। इसकी साल भर मांग रहती है। इसकी खेती से 1 हेक्टेयर में लगभग 250 से 400 क्विंटल उपज हो सकती है। वहीं करीबन 3 से 4 लाख सालाना कमाई की जा सकती है। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ।